जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्यों इतना आपको याद कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं और कौन से नहीं। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और ज़्यादा ऐसे प्यारे प्यारे रीडिंग्स बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस पर्सन के पास जैसे किंग होने की वजह से सब कुछ है, मतलब प्यारा सा घर है, पैसे वगैरह भी अच्छे खासे हैं और बड़ी पूरी फैमिली भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इनके दिल की ये जो विश है, इस पेंटिकल को लेके ये पर्सन इसलिए ज़्यादा सोच में डूबा है क्योंकि इनकी कोई तो ऐसे विश है जो पूरी होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। तो या तो काफ़ी दिनों से आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ये वजह हो सकती है जिस वजह से ये आपसे मिलने की चाहत रखते हुए आपको मिस कर रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए फैमिली ये एक मसला है। ड्यू टू फैमिली ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, और जैसे होता है कि दिल पे किसका बस नहीं होता, वैसे ही इनका दिल तो आपको याद कर ही रहा है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 सॉर्ड्स यहाँ पे वॉल पे टंगी हुई है जो बताते हैं कुछ लोग शायद थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि मे बी किसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में शायद किसी थर्ड पर्सन ने इंटरफेरेंस किया था, या उनके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आप दोनों को जानबूझ के जुदा करने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट किए जिस वजह से दूरी आ गई, और अब इस पर्सन के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि किसी भी तरह से ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो साइड में सॉर्ड रखी है वो बताती है कि ये रात को स्पेसिफिकली आपसे कुछ बातें करने का इनका मन होता है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती। अगर ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में अटक गए थे या फिर ऐसे कनेक्शन से जुड़ गए थे जिस वजह से आपको भी तकलीफ हुई है, तो इनको बात करने के लिए वो अल्फाज नहीं मिल रहे जो ये एक्चुअली में आपसे कहना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब इनकी फीलिंग्स जो है वो दिन ब दिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अब इनको ये दूरियां हद से ज़्यादा सता रही हैं। इनको दिल से एहसास हो रहा है कि ऐसा मैं और ज़्यादा अपने पर्सन से दूर नहीं रह सकता। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में मिस इसलिए करते रहते क्योंकि आपकी पल पल उनको कमी महसूस होती, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। फिर है द चैरियट, कैंसर यानी कि कर्क राशि का कार्ड है। यहाँ पे 2 हॉर्सेस है और ये रथ आगे चल रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन को हर दिन आगे ज़िंदगी में एक एक पल बढ़ते हुए यही एहसास होता है कि जो पर्सन मेरे लिए सबसे परफेक्ट है वो मेरे साथ नहीं है। तो आपकी कमी काफ़ी ज़्यादा इनको सताती है और उनको ऐसे लगता है कि जैसे यूनिवर्स से अगर ब्लेसिंग्स मिल जाए या फिर जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आएंगे, और फिर ज़िंदगी में खुशियों के रास्ते पे चलने से आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता। तो ये होगा कब, ये सोच के वो मिस कर रहे हैं आपको। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनियन में आते आते कई बार ऐसा हो जाता है कि दोबारा सेपरेशन का एक लंबा दौर फेस करने को
इंसान मजबूर हो जाता है। यहाँ पे भी शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों यूनियन में आने के बारे में सोच रहे थे, मतलब मिलना तो है, बातचीत तो करनी है, बात को लेके आगे तो बढ़ाना है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये मिलने के डिलेस हो रहे हैं या फिर एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट यहाँ ऐसा भी है, यानी कि आपका स्वभाव अलग है और इनका स्वभाव अलग, जिस वजह से भी ये अट्रैक्शन लेवल और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये आपको इस तरह से चाहते हैं कि उनको लगता है कि मुझे अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत कुछ है जो सच में ये आपके सामने बातें रखना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इर्द गिर्द बादल छाए हुए हैं, वैसे ही इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि बात शुरू कहाँ से करें, कैसे कहें। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में था भी, तो अपनी गलती मानते हुए कैसे आपको दोबारा यकीन दिलाए कि दोबारा इनसे ये सब गलतियाँ नहीं होगी। अगर घर वाले की वजह से ये आपसे मिलना जुलना बंद कर चुके हैं, तो अब आगे और ऐसे कुछ मुसीबत वाले फैसले इनको करने होंगे, तो ये किसका साथ देंगे, आपका देंगे या घर वालों का देंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो इनको उलझा रही है, जिस वजह से ये बात आगे रख नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एम्प्रेस। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऑलरेडी अट्रैक्टेड तो है ही आपसे। रिसेंटली भी अगर इनका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, तो भी आपकी फ़ोटो या फिर कोई ऐसी तस्वीर है आप दोनों के साथ में, जिसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा इनके वो दिलो दिमाग में आपके लिए प्यार बढ़ जाता है और इनका मन यही करता है कि काश आप उनके सामने होते। तो ये जो आपकी कमी है, यही उनको मजबूर कर रही है आपको मिस करने के लिए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द हाईएस्ट वे। तो आपका भरोसा कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा तोड़ दिया है, या फिर ट्रस्ट इशू है इस रिश्ते में। मतलब या तो इस पर्सन को दोबारा आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा अगर आपको हासिल करना है तो, या फिर आपके प्यार को पाना है तो ये ट्रस्ट शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे मैं यकीन दिलाऊं, या फिर आपके घर वालों का हो सकता है यकीन जीतना। ये कैसे होगा, यही वो सोचते रहते हैं, क्योंकि फैमिली शायद किसी किसी के लिए एक बड़ा मसला है। या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही, ऐसा हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही, ये भी इशू हो सकता है। फिर है डिविनिटी, आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 7 चक्र जैसे एक्टिवेट हो गए हैं और ये जानती हैं कि जैसे हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, हर एक पर्सन में अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी होती है। वैसे ही दुनिया भर के लोग इनको कुछ भी समझे, इनको पता है कि इनके अंदर कितनी हिम्मत है, ये ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, क्या करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं चक्र इम्बैलेंस इनका हो सकता है अगर कुछ स्ट्रगल चल रहा था। और यही चक्र सभी एक्टिवेट करने के लिए किसी को भी थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी कि 7 चक्र जब तक सही जगह पे नहीं आते या फिर सही तरीके से ये काम नहीं करते, तब तक इमोशनल ड्वेल होना या फिर ऐसे डिसीजन लेने के लिए आगे ना बढ़ पाना, ऐसी बातें तो चलती रहती है। और यहाँ पे भी शायद ये पर्सन थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं अब जब ये इनके सभी चक्र बैलेंस हो रहे हैं तो आपसे जुड़ रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। फिर है फियर, आई रिलीज ऑल फियर। काफ़ी ज़्यादा डर था इनके दिलो दिमाग में, कुछ ना कुछ बातें हो सकती हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, जिस वजह से शायद ये पास्ट में प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उन बातों को ये अपने माइंड से हटाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर ये अगर अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप उनको ब्लॉक कर देंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो उन्हें आपको अपने दिल की सच्चाई बताने से भी रोक रही है या रोक रही थी। फिर है ब्यूटी, आई एम स्पार्क ऑफ डिविनिटी। यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड को लेके वही बातें आ रही है। इनके दिलो दिमाग से आपका चेहरा नहीं जा रहा, मतलब ऑलरेडी अट्रैक्शन लेवल हो सकता है इनकी तरफ से ज़्यादा है। वैसे ही दूसरे एंगल से अगर इस कार्ड को हम देखें तो ज़िंदगी की हर एक पल में खूबसूरती छुपी हुई है, ये उनको समझ में आया है। मतलब जब कोई किसी के साथ प्यार में होता है तो उसको ज़िंदगी का हर लम्हा प्यारा ही लगता है। और ऐसे ही इस पर्सन को, जैसे यहाँ पे कई सारी तितलियाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि जब से ये आपसे प्यार में कनेक्ट हो गए हैं इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। मतलब ज़िंदगी से भी इनको प्यार हो गया है। और अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए भी इनके प्यार दिल में कितने ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ गए होंगे। फिर है ग्रेस, इन ह्यूमैनिटी विद द फ्लो। ये कार्ड यही बता रहा है कि
ट्रस्ट को लेके कुछ ना कुछ इनके दिलो दिमाग में बातें तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ब्लेसिंग का इंतज़ार है। मतलब शायद जब सही वक्त आ जाएगा तब सही हो जाएगा। इसके लिए मे बी इन्होंने थोड़ा अपने आप को भी वक्त दिया है, या फिर हालात को संभलने के लिए भी वक्त देते देते शायद आज का दिन आ गया है। फिर है एडवेंचर, आई विल राइड द टाइड। ये शायद इस तरह के एडवेंचर्स को एक्सेप्ट करने से डर रहे थे। मतलब जैसे ये नाव लेके कोई समुंदर में जाएगा तो समुंदर का तो कोई भरोसा नहीं है, कब अगर लहरें बड़ी बन जाए और ये नाव गोते खा जाए। तो वैसे ही थ्रिल तो किसी किसी को महसूस होता है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अब ज़िंदगी के उस एडवेंचर को जीना चाहता है या जीना चाहती है जहाँ पे उनको वो एक्साइटमेंट फील करने को मिले। तो आगे बढ़ने से अगर ये हिचकिचा रहे थे किसी वजह से, हमने देखा जैसे डर इनको ज़्यादा सता रहा था, तो अब इस डर के ऊपर काबू पाते हुए ये उस थ्रिल को या फिर एडवेंचर को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ऑफरिंग, आई एम पीसफुल। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो सच्चे दिल से ये आपको बताना चाहते हैं। कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, अगर कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तो कमिटमेंट दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में था और वहाँ से ये पर्सन निकल चुके हैं, तो मे बी अब आपका दिल दोबारा जीतने के लिए अपने दिल की सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर कमिटमेंट देते हुए आपका यकीन भी जीतना चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कुछ गलतियां नहीं होगी। जाने अनजाने जो कुछ भी हुआ है उसको भुला के क्या आप दोबारा उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे या चाहेंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके जब ये सोचने बैठते हैं तो इन्हें हद से ज़्यादा आपकी याद सताती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।